इतनी संख्या में इस मौसम में आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, माताओं बहनों का मिल रहा है। ये मेरे पर कर्जा है और मुझे हर काम करते समय आप लोगों का ध्यान रहेगा। समाज के बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, सभी का अभिनंदन। अपना भारत बदल रहा है, राम मंदिर बन रहा है। अंदाजा लगाइए कितनी प्रतीक्षा की थी। कहते थे तारीख कब बताओगे, सोचा था क्या यह कभी संभव होगा। संभव हुआ है, बन रहा है और भारतवर्ष की संस्कृति के अनुरूप बन रहा है, सही प्रक्रिया से बन रहा है। ये अब आप देखेंगे, एक पुराना चलचित्र है, पुराने चलचित्र में एक डायलॉग है। एक कहता है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास फैक्ट्री है, मेरे पास धन है, और अपने भाई को कहता है तेरे पास क्या है। वो भाई कहता है मेरे पास मां है। कितनी बड़ी पूंजी है। दुनिया में कहीं भी देख लो, किसी भी देश को देख लो, हमें जो सानिध्य संतों का मिल रहा है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमारे संत हमारी सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से रखे हुए हैं और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज के दिन देश में वो हो रहा है जिसकी कल्पना कभी की नहीं गई थी, जो कभी हमने सोचा नहीं था। दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा है आज जितनी ऊंची है उतनी पहले कभी नहीं थी। अंदाजा लगाइए, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत आज 5वें नंबर पर है और इस 5वें नंबर पर आने में हमने किसको पछाड़ा? हमने उन अंग्रेजों को पछाड़ा जिन्होंने 200 साल तक हम पर राज किया। और इस पछाड़ने में भारत के किसान का, भारत के मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। इस दशक के अंत में आपको पता लगेगा कि भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल 3 साल रहा तो मैंने देखा और दुनिया के लोग अचंभित हैं, वो अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ जनसंख्या को सरकार चावल, गेहूं, पल्स उपलब्ध करा रही है और आज भी चल रहा है। दुनिया के लोगों को अंदाजा नहीं है। आज बदलाव की पराकाष्ठा यह है कि भारत में सर्वोच्च पद पर महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी हैं, उपराष्ट्रपति कृषक पुत्र है और प्रधानमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। कभी भी हमारे मन में देश भावना के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में हमें हमारे भारत को सर्वोपरि रखना पड़ेगा।
हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि अब समय बदल गया है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब कानून के दायरे में हैं, सब कानून के शिकंजे में हैं। कोई भी आदमी यह दावा नहीं कर सकता कि मैं कानून से ऊपर हूं। यही सच्ची व्यवस्था है। कोविड के दौरान मैंने देखा, आंखों से देखा, प्रभावित हुआ। हमारे संतों का योगदान बहुत जबरदस्त था। हमारे संतों ने हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि जिसकी मदद कर सको, 1 की करो बहुत अच्छा, 2 की करो बहुत अच्छा, 1000 की करो, लाखों की करो। और उस समय पूरे देश में कोई संकट नहीं आया। दुनिया के लोग अचंभित करते हैं, अमेरिका भी वो हासिल नहीं कर पाया कि हमारे देश में 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की डोज दी गई है। वो उसके मोबाइल पर है। अमेरिका में भी वो कागज पर है। हमारा भारत बदल रहा है। किसान का उत्थान, किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उसके उत्थान के लिए क्या किया गया, अंदाजा लगाइए। 11 करोड़ किसानों को अब तक 2,25,000 करोड़ का पैसा मिल गया है। इसको 2 तरीके से देखिए कि हम कितने बदल गए हैं, हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है। जिस बैंक के दरवाजे पर जाते हुए हम डरते थे, आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में नहीं हो। कहां गई वो लंबी लाइनें जहां हम बिल जमा कराते थे? कहां गया वो सिस्टम जब हम चेक का इंतजार करते थे? ये बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। इस क्रांति में आप सबका योगदान है, हमारे संतों का योगदान है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और आप जितनी गहराई में धन्ना भगत को देखेंगे तो आपको 3 बातें मिलेंगी। जाट धन्ना, फिर धन्ना सेठ, फिर धन्ना भक्त। उनके विचार क्या थे? सबका ध्यान देना, सबको सुखी रखना, क्रोध नहीं करना, कोई ऐसा पदार्थ नहीं लेना जो अनुचित है। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, समाज में आवश्यकता है इनके आदर्शों को आगे बढ़ाने की। समाज में आवश्यकता है उनके आदर्शों को लागू करने की। आज हमारी युवा पीढ़ी जिसके सामने एक दुनिया है, आज ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार कोई काम कर सकता है, कोई बाधा नहीं है, सिस्टम उसको पूरी तरह सपोर्ट करता है। पर यदि अगर वो भटक जाए, यदि अगर वो परेशान हो जाए, यदि अगर वो ड्रग एडिक्ट हो जाए, तो क्या आप और हमारे लिए सही है? क्या हम सबको मिलकर संतों के आदर्शों का पालन करते हुए, धन्ना भगत के विचारों को आदर करते हुए खत्म नहीं करना चाहिए? आवश्यकता है हम सही तरीके से व्यापक स्तर पर इस प्रकार की बुराई को रोकें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक गांव बंदरों से बहुत परेशान था, बहुत पीड़ित था। तो गांव के लोगों ने बंदरों से निजात पाने के लिए रास्ते अपनाए। जब वो रास्ते अपना रहे थे और बंदर गांव छोड़ रहे थे, सामने से अपने ही कोई भाईबंद आ गए और बोले बंदर अकेला नहीं है। इस प्रकार की संस्कृति कहां तक ठीक है? हमारे समाज का स्थायित्व है, हजारों साल की देन है, हजारों साल की संस्कृति है। हम हमारे समाज के विचार मंथन के लिए उन लोगों की कठपुतली नहीं बन सकते जो कुछ भी कह देंगे
आज का सोशल मीडिया प्रसारित कर देगा और जो सद्बुद्धि वाले लोग हैं वो चुप रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी खाप पंचायतें हैं, मजबूत हैं, गहरा सोच है, गहरा चिंतन है, गहरा मंथन है, दूरदृष्टि से सोचते हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। पर खाप पंचायत का कोई प्रतिनिधि अचानक तो पैदा नहीं हो सकता, हमें सोचना पड़ेगा। आज यदि अगर हम भारत के बदलाव की ओर ध्यान नहीं देंगे, बदलते हुए भारत की ओर नहीं सोचेंगे, इसमें योगदान नहीं देंगे, तो हम उन सब महान पुरुषों का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को दुनिया में इस स्थान पर रखा है। हरियाणा सरकार की मैं प्रशंसा करूंगा। बाकी लोगों ने तो अमृतकाल में शुरुआत की है। अमृतकाल में पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संतों को, हमारे महापुरुषों को याद किया जा रहा है। पर हरियाणा में शुरुआत पहले हो चुकी है, जिसका पूरा विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। हम किसी भी परिस्थिति में जिन लोगों ने खून पसीना देकर हमें आज़ादी दिलाई है, उनको भूल नहीं सकते। कुछ साल पहले ऐसा मंजर था जैसे देश के इतिहास में किसी का योगदान ही नहीं है। हमें अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। बदलाव आया, भारी बदलाव आया। नेताजी सुभाष बोस की जन्म जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा है, कोई पहले कल्पना नहीं कर सकता था। एक बहुत बड़े संविधान की रक्षा करने वाला, क्योंकि संविधान के निर्माण से पहले 1945 में उन्होंने झंडा लहराया था। कितना बड़ा सम्मान उनका हुआ। पराक्रम दिवस हर साल मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जनजातीय दिवस किसी ने सोचा नहीं था, मनाया जा रहा है। पर आपके प्रदेश में तो कोई कमी बाकी नहीं रखी है। कोई भी संत, कोई भी महापुरुष, कोई भी समाज सेवक जाति के बंधन में नहीं है, सब जातियों का है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका कल्याण चाहता है। यदि अगर आप सोचेंगे, अध्ययन करेंगे, तो मोक्ष के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कर्म। आप कर्म किए जाओ, उस कर्म पर आप चलते रहोगे, सद्भाव से चलते रहोगे, जन कल्याण का काम करते रहोगे, वो रास्ता सही रास्ता है। इससे थोड़ा ऊंचा रास्ता है कर्म और ज्ञान। कर्म और ज्ञान दोनों का मिश्रण हो जाता है और फिर आप जन कल्याण के काम करते हो तो इसमें बढ़ोतरी होती है। पर इसकी पराकाष्ठा, इसका सर्वोत्तम हमारे संतों के पास है, भक्ति। और भक्ति आंदोलन के अंदर जो महत्वपूर्ण योगदान किया, उनमें धन्ना भगत भी एक है। धन्ना भगत के विचारों का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको मिलेगा। मेरा आप लोगों से आज के दिन एक ही बात कहना है, देश कितना अच्छा होगा ये हर नागरिक का उत्तरदायित्व है। यदि अगर आज हम यहां से ठान लें कि हमारा देश वो देश होगा जिसके अंदर हम अनुशासन रखेंगे, हम सड़क पर अनुशासन रखेंगे, देश की तस्वीर बदल जाएगी। पहले सोचा था ये स्वच्छ भारत अभियान क्या है, कितना बदल गया। शौचालय जगह जगह हो गए, सोचा नहीं था। एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। आज गांव के अंदर, छोटे शहर के अंदर वो सब चीजें उपलब्ध हैं जो बड़े शहर में हैं। आपको सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखानी है और रास्ते से भटकना नहीं है। मैं ये चिंता व्यक्त करता हूं कि हमारे कुछ नवयुवक रास्ते से भटक गए हैं। ड्रग मीनेस बहुत भयानक बीमारी है, भयावह है, पीढ़ी को तबाह कर सकती है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। लेटेस्ट प्लेज हमें पढ़ लेना चाहिए।
कि आज के इस पावन दिवस पर इतनी संख्या में जब आप लोग आए हैं, हम ये तय कर लें, हम हमारे संतों के द्वारा दिखाए गए रास्ते के ऊपर चलेंगे। और ये बात यदि अगर मैं हरियाणा की भूमि से कहता हूं, इसका मतलब ही कुछ और है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ओम प्रकाश जी और सुभाष जी ने बताया है कि इस धरती में क्या कुछ हो रहा है। गीता का ज्ञान, इससे बड़ा तो ज्ञान कोई है नहीं, ये आपके यहाँ का है। जो संस्कृति सरस्वती मंदिर के किनारे थी, नदी के किनारे थी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके उपलक्ष्य में आपके यहाँ कार्यक्रम होता है हर साल, जिसकी दुनिया में सराहना की जाती है। मुझे तो जानकारी एक विदेशी व्यक्ति से हुई, जब उसने कहा मुख्यमंत्री जी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरस्वती को लेकर, सरस्वती नदी को लेकर एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। आप लोगों से मैं आह्वान करूंगा, इस बदलते हुए भारत पर यदि कोई अंकुश लगाता है, कुंठित करता है, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करता है, हो सकता है कुछ अपनों में से हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसके संविधान में तीनों बातें हैं, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट एंड सेंटर, तीनों की व्यवस्था चुनाव की भारत के संविधान में है। हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, जीवंत है, हर स्तर पर है। और कोई कह देगा कि देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था कमजोर है या बोलने के अधिकार पर अंकुश है, हमें ऐसी बातों को कुंठित करना है। अंत में मैं आपसे ये कहूँगा, मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री का, हरियाणा सरकार का, कि ऐसे मौके को उन्होंने बहुत सही रूप दिया है। और आप लोगों की उपस्थिति से मैं ऊर्जावान होकर जा रहा हूँ, और जो काम मुझे करना है कृषक पुत्र की हैसियत से, देश के नागरिक होने की हैसियत से, उसमें मैं आपको आश्वासन देता हूँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।